साल पहले तो थे नहीं, अभी नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग एंड और उसके आगे भी जो डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट है जो डिटेक्ट कर सकता है, उससे हमें मालूम पड़ सकता है कि इस ट्यूमर में ये दवाई काम करेगी कि कोई और। 30 साल पहले तो 3-4 या 10-15 कीमोथेरेपी थी, 2-3 को मिला के दे दी जाती थी। फायदा ऑफकोर्स करती थी, क्योंकि फायदा करती थी तभी कैंसर का ट्रीटमेंट इतना एडवांस हुआ है, लेकिन उससे साइड इफेक्ट्स बहुत होते थे। लेकिन अब विद दीज टेस्ट, स्पेशली दी नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग टेस्ट, जिसमें वो ट्यूमर का जो टिश्यू की सीक्वेंसिंग करके मालूम पड़ता है कि ये जो है अबनॉर्मल है और इसके अगेंस्ट ये दवाई काम कर सकती है, तो वो टेस्ट करने से बहुत फायदा होता है, ताकि जो प्रिसाइज दवाई है वो दे सके और जो प्रिसाइज जो और दवाई है वो नहीं दे, जिससे टॉक्सिसिटी और जो नुकसान होता है मरीजों को वो कम हो। सो वो सॉलिड ट्यूमर में भी होता है, माने ब्लड कैंसर होता है और सॉलिड ट्यूमर माने हेड नेक, ब्रेस्ट, जो डिफरेंट टिश्यूज में होता है, और ब्लड कैंसर होता है जो ब्लड में कैंसर होता है। तो ये दोनों प्रकार के कैंसर्स में ये इसका बहुत ज्यादा महत्व है। लेकिन जो ब्लड कैंसर है उसमें भी बहुत सारी एडवांसमेंट हुई है ओवर द लास्ट 30-40 इयर्स, जिसमें ये सब डायग्नोस्टिक टेस्ट से मालूम पड़ता है कि ये दवाई देने से फायदा होगा या ये दवाई देने से नुकसान हो सकता है। तो वो टेस्ट हमारा जो पैथोलॉजी लेबोरेटरी है, हिमाटोपैथोलॉजी लेबोरेटरी, वो करते हैं। और मेरे ख्याल से इंडिया में आई वुड से दैट पॉसिबली इट्स द बेस्ट लेबोरेटरी। बाहर से भी, पूरे दूसरे शहरों से भी ब्लड सैंपल्स आते हैं यहाँ पर टेस्ट करने के लिए, क्योंकि जो हमारी जो लोग हैं वो काफ़ी स्किल्ड हैं, जिन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया ये सब टेस्ट पर, और उससे लोगों को फायदा होता है। लेकिन इसके आगे जो है वो सेल थेरेपी है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था, जिसमें वो भी एक टारगेटेड है अगेंस्ट अ पर्टिकुलर कैंसर, और वो भी सॉलिड ट्यूमर में भी काम आता है और लिक्विड ट्यूमर्स में भी, ब्लड कैंसर में भी। और हमारा ये लक्ष्य है कि इन द नेक्स्ट 5 to 10 years हम सेलुलर थेरेपी नॉट ओनली ब्लड कैंसर्स में उसके ऊपर रिसर्च करें, बट इवन इन many solid tumors. So this is the way we think that we will be able to help our patients in the next coming years. And what we do here is we are trying to make it as cost effective so that a large section of the society can be helped. What happens in many parts of the world cannot just be extrapolated and put in our context, because the cost could be huge. So the aim is to help in discovery and research to be able to treat our patients well.